दोस्तों तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन गॉड बाइमोन को लगता है कि शायद उसने हाउचेन और उसके दोस्तों को जान से मार डाला, जिस बात की इन्फॉर्मेशन लेकर वो डीमन एम्परर के पास भी पहुंच गया था। लेकिन डीमन एम्परर को उस पर जरा सा भी यकीन नहीं, इसीलिए वो स्टार डीमन गॉड का इस्तेमाल करते हुए भविष्यवाणी से देखने की कोशिश करता है, जहाँ उसे जानने को मिला कि हाउचेन अभी भी जिंदा सलामत है। ये बात तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा कर चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि हाउचेन को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही ग्रैंडफादर मास्टर टियानयिंग है, जिनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में शुरू में तो हाउचेन को कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर का थ्रोन ऑफ सील भी था। उन्होंने काफी आसानी के साथ यहाँ पर 4 डीमन गॉड्स को जान से मार डाला। हाउचेन तो पहले ही मास्टर टियानयिंग की पावर्स देखकर उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस थे, लेकिन जैसे ही उसे मालूम हुआ कि मास्टर टियानयिंग का फुल नेम है मास्टर लॉन्ग टियानयिंग और वो हाउचेन के ग्रैंडफादर है, तो हाउचेन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ एक्सोर्सिज्म पास गेट से ही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोल्जर मास्टर शेंगियो को रिपोर्ट सुना रहा था, जिस रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि वो 4 डीमन गॉड्स मर चुके थे, इसी वजह से डीमंस ने भी हार मान ली और वो 100 मीटर्स पीछे जा चुके हैं, यानी कि अब एक्सोर्सिज्म पास गेट पर कोई खतरा नहीं। ये जानकर मास्टर शेंगयुआन को काफी अच्छा फील होता है। वो मास्टर टियानयिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि ओल्ड मैन, तुम नहीं जानते कि तुमने मुझ पर आज कितना बड़ा एहसान किया। सच कहूँ तो ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। जो सुनकर मास्टर टियानयिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ अपने ग्रैंडसन को पिक करने गया था। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को ही एक झटका लगा। सब लोग ही हैरानगी के साथ सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या हाउचेन आपका ग्रैंडसन है? गौर से देखने पर मास्टर शेंगयुआन कहता है कि हाँ, वैसे हाउचेन की आंखें तो तुमसे ही मिलती है। जिस पर मास्टर टियानयिंग यहाँ पर कैरन को देखते हुए कहते हैं कि वैसे तुम्हारी ग्रैंड डॉटर भी कुछ ज्यादा बुरी नहीं, और चूंकि मेरे पोते ने इस लड़की को पसंद कर लिया तो मैं भी इसे अपनी फैमिली के लिए एक्सेप्ट करता हूँ। इस जैसी लड़की हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। मास्टर शेंगयुआन उनकी बातें सुनकर कहते हैं कि अरे अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी भी कहाँ, अभी तक मैं इस बात के लिए नहीं माना। इसी तरह से मजाक करते हुए यहाँ कैरन के पास जा ही रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो कैरन को टच भी कर पाते, कैरन पीछे की तरफ दूर हट गई, जो देखकर तो मास्टर शेंगयुआन हैरान होते हुए कैरन से कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम अपने ग्रैंडफादर को भूल गई? वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी अचानक हाउचेन आगे की तरफ आते हुए उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ कैरन की फैमिली को समझ आ गया था कि कैरन अपनी याददाश्त खो चुकी है, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ही बुरा फील होता है। दूसरी तरफ हाउचेन कहता है कि ये मेरी ही गलती है जो कि मैं कैरन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिसके बाद हाउचेन यहाँ पर इन सब लोगों को बताना शुरू कर देता है कि डीमन कॉन्टिनेंट में क्या कुछ हुआ। कहानी के अंत में हाउचेन बताता है कि अब कैरन अपनी याददाश्त खो चुकी है, उसके पास उसकी ज्यादातर मेमोरीज नहीं, बस सिर्फ मेमोरीज के कुछ छोटे बड़े टुकड़े हैं, जिसकी वजह से वो शायद ही किसी को पहचान पाए। यहाँ ये सारी बातें सुनकर मास्टर शेंगयुआन परेशान होते हुए कहते हैं कि मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि डीमन कॉन्टिनेंट में तुम लोगों के साथ इतना सब हो जाएगा। दूसरी तरफ कैरन ने वक्त से पहले ही अपनी डिवाइन अवेकनिंग कर ली है, शायद यही वजह है कि वो अपनी मेमोरीज खो चुकी। जबकि मास्टर टियानयिंग भी यहाँ सब लोगों को बताते हैं कि डीमंस ने ये होली वार सिर्फ इसलिए शुरू करी थी ताकि वो हाउचेन को जान से मार सके। इस बात का प्रूफ यही है कि जब उन चारों डीमंस को ये बात मालूम हो गई कि हाउचेन जिंदा है, तो वो चिल्लाते हुए यही कह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द डीमन एम्परर को इस बात की खबर पहुंचानी होगी। उन लोगों के कहने के मुताबिक जब तक हाउचेन जिंदा होगा तब तक ये होली वार खत्म नहीं होने वाली। इसलिए हाउचेन, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर डीमंस तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? जो सुनकर हाउचेन धीरे से जवाब देते हुए कहता है कि शायद ये सब इसलिए क्योंकि हम लोगों ने स्नेक डीमन गॉड की डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ ये बात सुनकर तो उन सब लोगों को ही शौक लगता है। दूसरी तरफ मास्टर शेंगयुआन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? हम लोग पिछले 6000 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक हम लोग एक भी डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। इवन कि हमारे 6 टेंपल के अलायंस ने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी, तब भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। जो सुनकर मास्टर टियानयिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि यकीनन हाउचेन के पास कोई स्पेशल एबिलिटी होगी, शायद उसी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने डिमोनिक पिलर को तोड़ दिया होगा। हाउचेन उनकी ये बात सुनकर कहता है कि ग्रैंडफादर्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के अलावा किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर मास्टर टियानयिंग यहाँ पर अपने दोस्तों और खुद के आसपास एक साउंड बैरियर क्रिएट कर देता है और वो हाउचेन से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम कुछ भी बता सकते हो, क्योंकि हमारे अलावा वो बात किसी को मालूम नहीं होगी। ये सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही एक्सपेक्ट किया, लेकिन हाँ, वो स्पेशल एबिलिटी मेरे पास नहीं बल्कि मेरे पार्टनर के पास, यानी कि मेरे हाउयुई के पास है, जिसकी मदद से हम लोग डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर पाए। ये कहते साथ ही हाउचेन यहाँ पर हाउयुई को समन कर चुका। हाउयुई तो काफी क्यूट तरीके से बाहर आते हुए सब चीजों से अनजान था, जबकि दूसरी तरफ हाउचेन कहता है कि हाउयुई में कोई स्पेशल नेचुरल एबिलिटीज है जिसकी वजह से वो डीमंस का दुश्मन है और उसमें ये
एक खासियत है कि वो किसी भी डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। शायद डीमन एम्परर को भी इस बात का मालूम हो चुका होगा और इसी वजह से ये जंग शुरू हुई, क्योंकि वो लोग मेरे पीछे नहीं बल्कि असल में हाउ यूई के पीछे है। ये सब कहते हुए अचानक से हाउ चेन अपने घुटने पर आकर बैठ गया और जहाँ वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि प्लीज मैं चाहता हूँ कि हाउ यूई को मेरे साथ रहने दिया जाए, क्योंकि हाउ यूई और मेरे बीच ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर सिक्स टेंपल अलायंस हम दोनों को एक साथ ग्रो करने देगी तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग सारे के सारे डिमोनिक गॉड पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत भी हासिल कर ले। इस तरीके से एक न एक दिन हम इस पूरी दुनिया को डीमन से आजाद कर देंगे। लेकिन प्लीज मैं हाउ यूई आप लोगों के हवाले नहीं कर सकता। जो सुनकर मास्टर टियानिंग आगे की तरफ बढ़ते हुए हाउ चेन को उठाकर कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम मेरे पोते हो, एक डिवाइन नाइट के पोते। मेरे होते हुए तुम्हें या फिर तुम्हारे वारक्राफ्ट को कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। जबकि दूसरी तरफ मास्टर शेंग युआन भी हाउ यूई को अजीब तरीके से पकड़ते हुए कहते हैं कि अगर ये बात सच है कि हाउ यूई डीमंस का नेशनल दुश्मन है तो फिर तो ये डीमंस के खिलाफ जंग में हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। ये हमारा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। लिन जुआन को तो यहाँ पर बेचारे हाउ यूई की फिक्र हो रही थी, जिसे मास्टर शेंग युआन ने अजीब तरीके से पकड़ा हुआ है। फिर दूसरी तरफ मास्टर शेंग युआन भी दिल के काफी अच्छे थे। वो हाउ यूई को वापस करते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो लड़के, हम किसी को भी ये इजाजत नहीं देंगे कि वो तुम्हारे दोस्त को तुमसे अलग कर सके। हमारे होते हुए तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। इवन अगर डीमन एम्परर ने स्टार डीमन गॉड का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसी की मदद से मालूम भी कर लिया कि तुम अभी जिंदा हो और दोबारा से होली जंग शुरू कर दी, तब भी हम उनसे घबराएंगे नहीं बल्कि बहादुरी के साथ उनका सामना करेंगे। मास्टर शेंग युआन भी हाउ चेन से यही कह रहे थे कि सिक्स टेंपल अलायंस की ताकत को तुम कम मत समझना। हम लोगों के पास भी बेमिसाल ताकत वाली आर्मी है। अगर कभी जंग शुरू हो गई तो आखिरी दम तक हम लोग फाइट करेंगे। जो सुनकर हाउ चेन के दोस्त तो काफी जरा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हाउ चेन को भी उम्मीद मिल चुकी थी, इसलिए हाउ चेन ने यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर और साथ ही साथ मास्टर शेंग युआन दोनों का शुक्रिया अदा किया। मगर दूसरी तरफ यहाँ मास्टर शेंग युआन के पास एक बुरी खबर भी थी, जो सुनकर तो ये सब लोग ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो हाउ चेन के दोस्तों से कह रहे थे कि तुम लोगों को अब ये डीमन हंटिंग ग्रुप खत्म करके वापस अपने अपने टेंपल जाना होगा, जिसके लिए तो ये सब एग्री नहीं हो रहे थे। लेकिन मास्टर शेंग युआन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि खामोश हो जाओ, तुम लोगों को वापस जाकर ट्रेनिंग करनी होगी ताकि खुद को तुम लोग ताकतवर कर सको। वैसे भी अब डीमंस की नजर तुम सब पर होगी। हाउ चेन के दोस्त नहीं मान रहे थे, लेकिन हाउ चेन ने अपने दोस्तों को समझाया कि तुम लोग इसे एक छुट्टी की तरह समझ सकते हो। वैसे भी अब इंसानों और डीमंस के दरमियान कोई बड़ी जंग नहीं चल रही, बल्कि इस टाइम का फायदा उठाते हुए तुम लोगों को जल्द से जल्द खुद को ताकतवर करना चाहिए। बेशक यहाँ जुदा होने की बात सुनकर सब लोग ही काफी जरा उदास थे और 12 दिन बाद इन सब लोगों को यहाँ से वापस अपने घर की तरफ रवाना होना था, जिसके बाद ये सब लोग एक दूसरे को एक लंबे अरसे तक नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पर टोटल 11 दिन गुजर चुके थे, यानी कि इन लोगों के पास एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए आखिरी दिन बचा था। यहाँ हाउ चेन कैरन के साथ कहीं पर चलता हुआ जा रहा है, तभी अचानक कैरन हाउ चेन से सवाल करते हुए पूछती है, आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो और वो जगह यहाँ से और कितनी दूर है? जिस पर हाउ चेन जवाब देते हुए कहता है कि पूरे 133 कदम दूर। ये सुनकर कैरन थोड़ी हैरान होते हुए कहती है कि तुम जगह को कदमों में गिनते हो? जिस पर हाउ चेन जवाब देते हुए कहता है कि जब हम दोनों पहली दफा होली सिटी में मिले थे तब तुम्हारी नजर काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हैरानगी की बात यह है कि तुम कभी भी अपने घर का रास्ता नहीं भटकी, क्योंकि तुम्हें घर का रास्ता हमेशा कदमों में याद रहता था। तब के टाइम तुम्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि तुमने कई सारी मुश्किलें झेली होगी और तुमसे ही मुझे ये आदत लगी रास्ते को कदमों में गिनना। कैरन यहाँ पर हाउ चेन की ये बात सुनकर दूसरा सवाल करते हुए पूछती है कि वैसे तब के टाइम में कैसी थी? जो सुनकर हाउ चेन जवाब देते हुए कहता है कि बहुत बहादुर, साथ ही इतनी खूबसूरत कि सब लोगों की नजरें तुम पर होती थी, लेकिन तुम्हारी नजर मुझ पर। सच कहो तो तुम्हारा होना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खासियत थी, क्योंकि तुम हमेशा अंधेरों में मेरी जिंदगी की रोशनी बनी। यह हाउ चेन का ये जवाब सुनकर कैरन को मन ही मन काफी जरा खुशी हुई। इन दोनों के दरमियान बहुत ही प्यारा सा सीन चल रहा था। तभी अचानक कैरन हाउ चेन से कहती है कि हाउ चेन, क्या तुम उदास हुए थे? असल में आज मैंने अपने पेरेंट्स की आंखों में वो उदासी देखी जब उन्हें मालूम हुआ कि मुझे उनके साथ गुजारी हुई मेमोरीज याद नहीं। यकीनन मेरे साथ गुजारी हुई वो मेमोरीज उन लोगों के लिए बहुत ही खास थी, इसलिए वो उदास हो गए थे। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम भी उदास हुए थे? ये जानकर कि तुम्हारे साथ गुजारी हुई हर एक मेमोरी मैं खो चुकी हूँ। हाउ चेन ये सवाल सुनकर थोड़ी देर खामोश होते हुए जवाब देता है कि हाँ, मैं बेशक उदास हुआ था, लेकिन मेरी उदासी की वजह ये नहीं थी कि तुमने अपनी मेमोरीज खो दी, बल्कि मैं उदास हुआ था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से तुमने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी मेमोरीज खो दी और दोबारा से उसी डार्केस्ट टाइम में वापस चली गई। पर साथ ही हाउ चेन यहाँ पर कैरन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मेमोरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी मेमोरीज मैं तुम्हारे साथ दोबारा से बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा से एक नई शुरुआत करें। कैरन भी हाउ चेन की ये बात सुनकर काफी जरा इमोशनल हो गई थी और वो फौरन यहाँ पर हाउ चेन को गले लगा लेती है, जो देखकर हम लोगों को समझ आ जाता है कि एक बार फिर से कैरन हाउ चेन को पसंद करने लगी। इन दोनों की मुझे ये बात ही अच्छी लगती है, चाहे हाउ चेन या फिर कैरन, दोनों ही
कितनी बार अपनी यादाश्त क्यों ना खो दे, हर बार इन दोनों